नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस वार्ता पटल पर आप सभी मित्रों, सुहृदों, भाइयों और भक्तजनों का यह हमारा पंचम पुष्प है और एक अर्थ में यह प्रथम पुष्प भी इस श्रृंखला का इसलिए कहा जा सकता है कि वैष्णव भक्त परंपरा का इसमें आदि सूत्र मिल सकता है। यह संपादकीय अप्रैल 2022 का है, जो तुलसी मानस भारती में प्रकाशित हुआ। तुलसी मानस भारती तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और यह पिछले 50 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। श्री रामानुजाचार्य की विशिष्ट अद्वैत प्रतिमा 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती पर आयोजित भव्य सहस्राब्दी समारोह में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम की 216 फीट ऊंची और 120 किलो सोने की प्रतिमा का अनावरण कर इसका संस्थापन संपन्न किया। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची इस प्रतिमा को स्वभावतः गिनीज बुक में भी स्थान मिला। श्री रामानुजाचार्य जी वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में जन्मे थे। उन्होंने यद्यपि आदिशंकर की परंपरा में विशिष्ट वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु श्री यमुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर वे सर्वसर्व विशिष्ट सगुण ब्रह्म मत विशिष्टाद्वैत के सूत्रधार बने, जिससे भारत में सगुण भक्ति की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी धाराएं निश्रित हुई। इनमें क्रमशः रामाश्रयी में 12 महाभाग और कृष्णाश्रयी में अष्टछाप सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और शीत स्वामी भक्त कवियों ने जन्म लिया, जिन्होंने पराधीन भारत की चेतना में नूतन ऊर्जा का संचार किया। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा क्रम में चतुर्थ श्री राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनके 12 महाभागवत शिष्यों में एक श्री नरहरियानंद जी थे, जिनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास हुए। इस प्रकार रामोपासकों और गोस्वामी तुलसीदास के कृतित्व प्रेमियों के लिए यह ऐतिहासिक उपक्रम निश्चित ही बहुत महत्व का है। यहाँ प्रसंगतः 12 महाभागवतों के अर्थ संदर्भ का भी उल्लेख उचित प्रतीत होता है। संत परंपरा में इस श्लोक का मंगल पाठ आज भी एक सुविहित परंपरा है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वलिर वैयासिक कवि यम। श्रीमद् भागवत 6:20 षष्ठम स्कंद 20वां अध्याय। इस श्लोक में यमराज अपने दूतों को समझाते हुए यह कह रहे हैं कि उक्त 12 महाभागवत संपूर्ण भागवत रहस्य को जानने वाले हैं, अतः वे स्वयं भगवत स्वरूप ही हैं। इस संत परंपरा में यह भी मान्यता है कि उक्त सभी महाभाग रामानंद जी के शिष्यों के रूप में विश्व के कल्याणार्थ इस प्रकार उत्पन्न हुए, तो जैसे ब्रह्मांड की समस्त विभूतियां ही इस धारा को इस प्रकार संप्रक्त करने धराधाम पर आ गई थी। एक श्री अनंतानंद जी, ये ब्रह्मा जी के अवतार, श्री सुखानंद जी शंकर जी के अवतार, श्री योगानंद जी कपिल देव जी के अवतार, श्री सुरसुरानंद जी नारद जी, श्री गालवानंद जी श्री सुखदेव जी, छठे श्री नरहरियानंद जी सनत कुमार जी, श्री भावानंद जी जनक जी महाराज, श्री कबीरदास जी प्रहलाद के अवतार, श्री पीपा जी राजा मनु जी के अवतार, श्री रैदास जी स्वयं धर्मराज जी महाराज, श्री धन्नाजाट जी राजा बलि के अवतार और श्री सैन भक्त
भीष्म जी के अवतार। आस्था पर्व का यह परमेश्वरी भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा ही है, क्योंकि यह माना जाता है इस परंपरा में कि इन सभी महाभागवतों ने इसलिए अवतार लिया क्योंकि रामानंदो स्वयं रामः प्रादुर्भूत महीतले। स्वयं भगवान राम ही रामानंद होकर के आए, तो उनके साथ उनके शिष्य रूप में इस परंपरा, भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन महाभागवतों ने जन्म लिया। भक्ति की सगुण धारा के अधिसंख्य भारतीय जनों को आज निश्चित ही यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इसके आदि नायक की मूर्ति स्थापना इतने भव्य स्वरूप में संपन्न हुई। इसे भारत की अखंडता और उसके मूल की गहूरता में अनुभव कर भारतीय मानस के यह अति आह्लादित होने का स्पष्ट अवसर है। यह ज्ञातव्य है कि नाभादास जी ने कलियुग के भक्तों का आरंभ श्री रामानुजाचार्य जी से ही करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल के इस छप्पय में भगवान के अवतारों की ही पुनरावृत्ति प्रकट होने की स्वीकारोक्ति की है। रामानुज उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु, मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित आदित कुहर अज्ञान जो हरिया, जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कल युग प्रकट। जिस प्रकार से भगवान ने 24 अवतार लिए थे, उसी प्रकार इस कलयुग में 12 महाभागवतों ने प्रकट हुए। ये भक्तमाल उत्तरार्ध 28 में कहा गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।